हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरी सिंह बाजिया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मास्टर साहब पर। दोस्तों, आज की जो क्लास अपनी होने वाली है, इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो क्लास की स्टार्टिंग में हम बात करते हैं पहले अल्फ़ाबेट। हम बात करें सबसे पहले क्लास में, तो अल्फ़ाबेट जो होता है, अल्फ़ाबेट की हम बात करें तो अल्फ़ाबेट हम यहाँ पर बात करेंगे कौन सी अल्फ़ाबेट की? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 26, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ए से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? जेड तक। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और ये लेटर्स अपने ए से स्टार्ट होकर जेड तक चलते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो फर्स्ट लेटर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है वो कौन होता है? ए होता है, और ये कहाँ से होता है? बाएं से होता है। इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट। और जो सबसे लास्ट लेटर होता है वो होता है जेड, और ये दाएं से फर्स्ट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम राइट हैंड। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हो कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सबसे फर्स्ट लेटर है वो ए हो गया और सबसे लास्ट लेटर है वो जेड हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहली बात अपने को यही ध्यान रखनी है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ऑर्डर जो है वो क्या होगा कि बाएं से अगर अपने को चलना है तो बाएं से चलने के लिए आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। इसी तरीके से दाएं से चलने के लिए आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो कुछ इसी तरीके के हैं। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके की आएगी उसकी हम बात करें। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आपको किसी भी लेटर की पोजीशन लेफ़्ट से या राइट से पूछी जाती है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों स्थितियां अगर एक जैसी है, मतलब क्या हुआ कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बाईं ओर दे रखा है, यहाँ पर भी बाईं ओर दे रखा है। अगर दोनों स्थितियाँ आपकी एक जैसी है तो क्या करेंगे? दोनों स्थितियाँ अलग अलग है तो क्या करेंगे? अपने पास टोटल दो ही केस बनते हैं, या तो दोनों डायरेक्शन सेम होगी यानी बाईं बाईं, या फिर दाईं दाईं, या फिर दोनों अलग होगी बाईं दाईं या दाईं बाईं। तो जब लेफ़्ट और राइट होता है तो हम दोनों का क्या कर देते हैं? प्लस। राइट और लेफ़्ट होता है तो भी क्या कर देते हैं? प्लस। यानी ये दोनों की दोनों क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन है। जब लेफ़्ट और लेफ़्ट होता है तो क्या करते हैं? माइनस, और जब राइट और राइट होता है तो भी क्या करते हैं? माइनस। यानी ये दोनों क्या हो गई है? डिफरेंट हो गई है। जब सेम होती है, जब डिफरेंट होती है तो प्लस करेंगे, और जब सेम हो जाती है तो हम क्या करेंगे? माइनस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे? क्वेश्चन आपको ये बोला गया है, एक मिनट, क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है? देखो, क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं यानी लेफ़्ट दिया गया है। यहाँ पर कौन सा दिया है? लेफ़्ट दिया है, और यहाँ पर भी आपको बाईं दे रखा है, यानी ये भी कौन सा दे रखा है? लेफ़्ट। दोनों लेफ़्ट हो गए, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट और लेफ़्ट क्या हो जाता है? माइनस। तो हम करेंगे 15 - 5 इज इक्वल्स टू 10, 10। अब ये 10वां अक्षर कहाँ से देखना है? देखो, इसने बोला है बाईं ओर से, बाईं ओर से, तो बाएं से हम 10वें अक्षर के पास जाएंगे तो 10वां अक्षर कौन होता है? जे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने बात की, सबसे पहले डायरेक्शन चेक करनी है, डायरेक्शन दोनों सेम है या डिफरेंट है। उसके बाद में अपने को देखना है कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, दिशाएं अलग अलग है, तो हम प्लस कर देंगे, और दिशाएं सेम है तो हम क्या कर देंगे? माइनस। और
हमेशा हम ये देखेंगे कि कौन सी ओर से क्वेश्चन पूछा गया है, उस ओर से ही हम इसका आंसर निकालेंगे। जैसे यहाँ से बोला बाईं ओर से 10वां अक्षर, तो कौन हो जाएगा? ज। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ये बोल रखा है बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से दाईं ओर, तो बायां और दायां आ गया, लेफ्ट और राइट, तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 15वां अक्षर और 5वां अक्षर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 15 1 5 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20। कितना हो गया? 20 हो गया। अब अपने को ये देखना है कि 20th लेटर है, 20वां जो अक्षर है वो कहाँ से देखना है। यहाँ पर इसने बोला बाईं ओर से, तो बाईं ओर से इधर से हम चलेंगे तो 20वां अक्षर यहाँ पर देख सकते हो कौन है? टी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? टी। दोस्तों यहाँ पर आप इसमें चेक करने के बजाय आप सीधा इसके ऑर्डर को याद रखिएगा कि बाईं ओर से और दाईं ओर से कौन से अक्षर की पोजीशन क्या होती है। ओके, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड टाइप है, अब क्या है सेकंड टाइप, उसकी हम बात करते हैं। सेकंड टाइप क्या बोला गया है? देखिए, यदि दिए गए पर्सन में पहला शब्द दाएं हो, देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उनमें पहला शब्द क्या दे रखा था? बाएं। अब यहाँ पर बोल रखा है पहला शब्द क्या हो? दाएं हो, तो जोड़ने अथवा घटाने की क्रिया करने के बाद प्राप्त परिणाम को हमेशा कितने में से घटाते हैं? 27 में से। देखो आप ध्यान से देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा था? बाएं। लेकिन अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें पहले क्या दे रखा है? दाएं दे गया। दाएं दे रखा है तो आपको पूरा काम करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 27 में से माइनस करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बोल रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये दाईं ओर और ये बाईं ओर, तो सबसे पहला काम तो यही है कि आप प्लस माइनस करो। राइट और लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस। चलिए 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20। अब बात यह है कि ये कहाँ से देखना है, ये बोल रखा है दाईं ओर से, और क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ बोला गया है कि जब भी दाईं ओर से बोला जाता है तो आप क्या कर दोगे? आप दोस्तों इतना सा काम करोगे कि जो स्थिति दे रखी है, जो स्थिति दी गई है, उसको हम कितने में से माइनस करेंगे? 27। तो 27 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 7, और 7 पे कौन आता है? जी। तो अपना आंसर क्या हो गया? जी। और आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो दाईं ओर से काउंट ही करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और 20 पे कौन आ गया है? जी आ गया है। तो इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर हम इसको डायरेक्ट चेक करें, डायरेक्ट हम 27 में से माइनस करें तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में किसी भी लेटर की पोजीशन राइट हैंड से पूछी गई है, दाईं ओर से पूछा गया, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम 27 में से हम उस वैल्यू को क्या करते हैं दोस्तों? माइनस करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोला गया है? सेम इसी तरीके का है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो दाईं ओर से दाएं, तो सबसे पहला तो प्लस माइनस की प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे। तो दाएं और दाएं दे रखा है, तो दाएं और दाएं होता है तो क्या करते हैं? देखो राइट एंड राइट है तो हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे। चलिए तो 15 माइनस 5 करेंगे। ओके 15 माइनस 5 करेंगे। तो चलिए 15 माइनस 5 करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखिएगा। 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10। अब ये 10th लेटर कहाँ से देखना है? राइट हैंड से देखना है। तो 27 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 17, और 17 पे कौन आता है? क्यों? ये आप सीधा सीधा याद रखो, क्योंकि जब ये सीधा याद रहेगा ना तो आपको चेक करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अब देखो ये थर्ड टाइप अपना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसको अगर हम रिवर्स सीक्वेंस में लिख दें, रिवर्स सीक्वेंस मतलब हम इसको जेड से स्टार्ट करके एक की तरफ लिख दें,
तो फिर इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क पड़ेगा देखते। बस इतना सा है कि जो पहले लेफ़्ट से था वो अब राइट हो गया और जो राइट से था वो अब क्या हो गया है, लेफ़्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन की बात करें। सबसे पहले ये बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको जेड से ए तक लिख रहे हैं। ओके, तो इसका दाहिना सिरा यही तो हो गया ना, दाहिनी ओर से बोल रखा मतलब ए से बोला है, ठीक है। अब दाएं और बाएं दोनों डायरेक्शन क्या हो गई है, डिफरेंट। वो डायरेक्शन जब भी डिफरेंट होगी तो वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ प्लस करेंगे। ये तो दाहिनी ओर से बोल रखा है और ये बाईं ओर बोल रखा है, तो दाएं और बाएं दोनों डिफरेंट है तो प्लस करेंगे। 15 + 4 15 + 4 = 19। और ये 19th लेटर कहाँ से, ये देखना है दाईं ओर से। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पीछे वाली टाइप में हमने बात की थी कि जब दाईं ओर से पूछा जाता है तो हम 27 में से माइनस करते हैं, बिल्कुल 27 में से माइनस करते हैं। लेकिन वो कब करेंगे, वो करेंगे जब अपने पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखी गई है। ओके, प्रॉपर सीक्वेंस में मतलब क्या हुआ, ए से लेके जेड की तरफ लिखी गई है। लेकिन हम बात करें इस टाइप में, तो इस टाइप में अल्फ़ाबेट अपनी जेड से ए की तरफ लिखी गई है, यानी विपरीत सीक्वेंस में लिखी गई है। अब विपरीत सीक्वेंस में लिखी गई है तो बाईं ओर से पहला अक्षर जेड हो जाएगा और दाईं ओर से पहला अक्षर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ से दाईं ओर से आपको 19वां अक्षर बताना है। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, दाईं ओर से मतलब इधर से काउंट करना है, तो ए पहला हो जाएगा, बी दूसरा हो जाएगा। इसका मतलब एस जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 19th लेटर। बात मेरी समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी कि क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था और किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हम कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो टाइप 4 है वो क्या बोला गया, मध्य अक्षर ज्ञात करना। मध्य अक्षर ज्ञात करना, इसका मतलब क्या होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इसको आप समझिएगा एक बार, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जब आपको किसी भी 2 लेटर की पोजीशन दी जाती है, जैसे कोई भी 2 लेटर दे रखे, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, इनके बीच में निकालना है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इनके बीच में टोटल कितने लेटर हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इनके एग्जैक्ट मिडिल में। एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा, एग्जैक्ट मिडिल का ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट मिडिल में हमेशा एक ही लेटर आएगा। और टोटल जो पूछा जाता है उसमें कितने भी लेटर अपने बीच में आ सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई, टोटल में कितने भी लेटर्स अपने बीच में आ सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कितने भी आ सकते हैं बीच में। अब देखो ध्यान दो, जब बीच का लेटर आपसे पूछा जाता है तो क्या करना है, किसी भी 2 अक्षरों के मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए हमेशा दोनों अक्षरों की संख्या को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। दोनों अक्षरों की संख्या को जोड़ करके कितने से भाग दिया जाता है दोस्तों, 2 से। एग्जाम्पल देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य का अक्षर, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि सम ऑफ पोजीशन ऑफ बोथ लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड डिवाइड बाय 2। दोनों अक्षरों की जो स्थिति दे रखी है उनको हम लेफ़्ट से चेक करते हैं और फिर उसको कितने से डिवाइड कर देते हैं, 2 से। तो देखो यहाँ पर एक बार ए है, तो ए की जो पोजीशन आपको दी गई है, इस ए की पोजीशन जो होगी वो लेफ़्ट हैंड से अपने को देखनी पड़ेगी। तो लेफ़्ट हैंड से ए की पोजीशन कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्तों, ये हो जाएगी ए की 1। ए की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 1। और वाई की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25। दोनों की हो गई 1 × 25, तो 1 + 25 इज़ डिवाइड बाई 2। तो 26 इज़ डिवाइड बाई 2, तो 13, और 13 पे कौन आता है, एम। तो अपने क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, एम। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने इतना ही काम किया है कि दोनों जो अक्षर दे रखे, दोनों जो लेटर्स दे रखे, उन दोनों की पोजीशन का सम किया और उसको हाफ कर दिया, और वही अपना क्या हो गया, आंसर। आपको बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें और 19वें अक्षर के मध्य अक्षर, तो 5 + 19 और इसको कितने से, 2 से।
तो 19 + 5 24 एंड 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 12, और 12 पे कौन हो जाएगा L, तो L जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं, P और Z, इन दोनों के मिडिल वाला लेटर बताना है, तो हम बोलेंगे P 16 पे आता है, Z 26 पे आता है। कितने पे आता है 26 पे आता है। दोनों को प्लस करो और डिवाइड 2 से कर दो। दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 42, और 42 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21, और 21 पे कौन आता है, तो अपना आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा U हो जाएगा। तो P और Z के मिडिल वाला लेटर कौन हो जाएगा U हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलो अब अगला टाइप हम अगला टाइप देखते हैं इसमें क्वेश्चन का अगला टाइप आपको क्या बोला गया है वो देखिएगा। ये हमने देख लिया, ये लास्ट हम आज की क्लास में ये लास्ट टाइप की बात करेंगे। इसके बाद में एक और क्लास लेंगे जिसमें हम बात करेंगे कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस की। अब ये 5वां टाइप है, और 5वां टाइप आपसे ये बोलता है कि बीच में कितने अक्षर होंगे। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि 2 टाइप के आते हैं, एक तो बीच में टोटल कितने हैं ये पूछा जाता है, और एक आपसे पूछा जाता है कि एग्जैक्ट मिडिल कौन सा है। ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि जब बीच में अक्षर आपसे पूछा गया कि बीच में अक्षर कौन सा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखो। आपको बोला है कि लेफ्ट से 8 और लेफ्ट से 50, बाएं से 8, तो यहाँ देखो बाएं से 8वां अक्षर कौन हो गया H, और बाएं से 15वां अक्षर कौन हो गया O। इन दोनों के बीच का अक्षर है, बीच में कितने अक्षर है, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर हो गए 6 अक्षर हो गए। लेकिन ये तरीका तो थोड़ा बड़ा तरीका हो गया ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई भी 2 लेटर की पोजीशन आपको एक ही तरफ से दे रखी है, तो बड़ी पोजीशन में से आप छोटी पोजीशन को माइनस कर दो। सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, बड़ी पोजीशन में से छोटी पोजीशन को माइनस कर दो और साथ में एक और माइनस कर दो, बस इतना काम कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 15 - 9 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 6, और अभी हमने देखा था तो 6 से आ रहा था 2 2 2 6। ओके, लेफ्ट और लेफ्ट हो या राइट हो। अब देखो यहाँ पर दे रखा है राइट से 5th लेटर और राइट से 12th लेटर, तो बस वही काम कर दीजिए। 12 - 5 - 1 = 6। बात समझ में आई कि नहीं है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, राइट से 5th वाला और राइट से 12th वाला। लेकिन दोस्तों बात तब होती है जब आपको दोनों लेटर की पोजीशन अलग अलग डायरेक्शन से दे रखी है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में एक की लेफ्ट से और एक की राइट से, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जो लेटर आपको राइट से दिया गया है उसको हम कहाँ से निकालेंगे, लेफ्ट से। और लेफ्ट से निकालने का तरीका पता आपको, 27 में से उसको क्या कर देते हैं माइनस, 27 में से माइनस करेंगे 19 को, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 8 आ जाएगा। कितना आएगा 8 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि लेफ़्ट से 22 और लेफ़्ट से 8, तो दोनों का हम करेंगे तो 22 - 8 - 1, 22 में से 8 जाएगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा 14 आएगा क्या, 14 या 14 आएगा, बिल्कुल आएगा। 14 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा 30, आया कि नहीं है। दूसरा आप ऐसा भी दे सकते हो कि लेफ्ट से 22 कौन सा हो जाएगा अपने पास, V हो जाएगा। ओके, और राइट से 19th कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कौन हो जाएगा, H हो जाएगा। हो गया। अब इन दोनों के बीच में देखो कितने लेटर है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आंसर आया कि नहीं दोस्तों, आ गया 13। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ और टाइप अपने होंगे जो इसके सेकंड पार्ट में आएंगे।
तो अब जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसी रही आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है और मास्टर साहब जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना है। क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतना फ़र्ज़ आपका भी है कि थोड़ा सा आप सर की हेल्प करें। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और अगली क्लास के लिए आपको बस कुछ घंटों का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद अगली क्लास भी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट to join Master Saab channel.